हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग के बीच हम फिर से आए हैं डीएलएड का सामाजिक विज्ञान को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए और डीएलएड को एग्जाम पास करने के लिए, जो कि हम लोग को सरकारी कॉलेज लाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। हम इतना ऐसा क्वेश्चन लाए हैं कि 5 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू सेशन है और 5 क्वेश्चन ऐसा गेस करके लाए हैं, 5 में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोग को 5 क्वेश्चन वो मिस ना हो। ओके दोस्त, तो हम सबसे पहले बता देते हैं, आइडियल टीचर्स एकेडमी हम लोग का चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और ये मेरा वीडियो जब अपलोड होगा और ये वीडियो आपको जो पसंद होगा इसको लाइक कीजिएगा और इसको भी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग का दोस्त और मेरा जो स्टूडेंट हो वो पूरा इसको पूरा पढ़ सके। और मेरी आवाज, मेरी वॉइस आप लोग को क्लियर जा रही है तो आप ये भी बात अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाइए ताकि हमको भी समझने में मजा आए और ये समझ में मजा आए कि मेरा बच्चा, मेरा जो स्टूडेंट है और मेरा जो विद्यार्थी है, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो फ्रेंड है, उसको मजा आ रहा है पढ़ने में। इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स से अपना प्यार दिखाइए ब्रो। ठीक है, हम क्लास, और मेरा जो क्लास आएगा क्लास 1 से स्टार्ट होगा। अब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे आएगा और आप लोग को शुरू से क्लास देखना है और अंत तक क्लास देखना है और अंत तक बने रहना है। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा क्योंकि आपके लिए मैं सोच रहा हूं, आप भी थोड़ा मेरे लिए भी सोचिए और क्लास को अंत तक देखिए ताकि मेरा मेहनत पानी में न जाए, मेरा मेहनत आपके ऊपर जाए। ठीक है दोस्त, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है हमारा सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से क्वेश्चन लाए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद टॉप नोट्स के साथ आपको हम प्रोवाइड करेंगे और आसान ट्रिक के साथ आपको हम बताया जाएगा ये क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन, इतिहास को किसे कहते हैं, मतलब इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में जानिए। आप लोग को बीच हम 10 सेकंड का टाइम देंगे। 10 सेकंड का टाइम में आप लोग को पूरा आंसर जो है, आपको पूरा आंसर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में अपना देना है। अतीत को किसे कहते हैं, अतीत क्या है, इसके बारे में आप हमको बताइए। अतीत क्या है हम बताते हैं, अब आप लोग बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, क्या है? अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन क्या कहता है? हमारा इतिहास कहलाता है। इतिहास जो है हमारा, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। अतीत की अध्ययन जो है हमारा इतिहास कहलाता है। हम से 2 से 3 बार बोलेंगे ताकि आप लोग का जो दिमाग जो है रिकॉल हो और आप लोग का दिमाग में ये सटीक बात चल जाए कि इतिहास क्या है। जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो पुरानी बात के हम अध्ययन करते हैं, बीती हुई बात को हम अध्ययन करते हैं, वो हमारा इतिहास कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे क्वेश्चन। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाइए आंसर के साथ। हमारा भूगोल का मुख्य विषय क्या है? भूगोल के बारे में जानने के लिए आप लोग तुरंत इसका राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। भूगोल क्या है, भूगोल से हम क्या समझते हैं, इसका क्या काम है, इसका तात्पर्य क्या है? भूगोल का मुख्य विषय क्या है? भूगोल अपना थोड़ा प्यार दिखाइए कमेंट बॉक्स में, अपना आंसर दीजिए ताकि हम 10 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में आए। इसका काम है, हम बता देते हैं आंसर नंबर बी। क्या है? पृथ्वी का और मानव। पृथ्वी और मानव के बारे में हम जो पढ़ते हैं, पृथ्वी और मानव के बारे में, वो हमारे भूगोल का मुख्य विषय कहलाते हैं। मुख्य विषय जो होते हैं पृथ्वी और मानव के बीच जो मुख्य विषय है वो भूगोल के भी मुख्य विषय कहलाते हैं। ठीक है ब्रो, समझ में आ रहा ब्रो? अगर समझ में आ रहा है ना, तब आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों कर दीजिएगा ताकि जो ये मेरा मेहनत जो है ये पानी में न जाए, ये हमारे साथियों के ऊपर जाए, वो सरकारी कॉलेज ले पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 3 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग अपना प्यार दिखाइए। वो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? वो अक्षांशीय विस्तार है, 10 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या सर, आप तो जल्दी बोल दिए इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है नंबर ए। क्या है? 8.4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर, उत्तरी अक्षांश, ये हमारा आंसर है। क्या है? हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हमारा क्या है? आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट अपना कमेंट कीजिए और आप लोग आंसर दीजिए ताकि हमको मोटिवेटेड हो कि बच्चा, हमारा स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं, अपने आसानी के साथ पढ़ रहे हैं ताकि उसको कोई टेंशन ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
इसका आंसर आप लोग के बीच बताइए। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष जी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भी आजाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन संविधान जो लागू हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसके लिए अब आप लोग इसका आंसर जो दे रहे हैं इसमें कंफ्यूज ना हो। स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी ये दोनों आप लोग दिमाग में रिकॉल कर लीजिए ताकि आप लोग को कंफ्यूज ना हो एग्जाम हॉल में। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में जो कुल कितने राज्य हैं वो हमारे बीच है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं। कितने हैं? भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं ना? फटाफट। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आसान क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आसान क्वेश्चन, आप लोग को ये गलती ना हो इसीलिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी है वो हमारे बीच कौन है? गंगा नदी, जो बिहार को बीचों बीच चिरती है। ये आसान क्वेश्चन है, ये हम पिछले क्वेश्चन PYQ में भी लिए थे। ये हर बार पूछा जाता है, इसीलिए हम बार बार इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। ठीक है, कौन है भारत की सबसे लंबी नदी? कौन है? वो है हमारे गंगा नदी। ठीक है, जो बिहार को बीचों बीच चिरती है। अगला क्वेश्चन फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। मौलिक अधिकार किस भाग में? हम फटाफट इसलिए करा रहे हैं तो आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो। थोड़ा सा कम समय में अपना सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का तुरंत हैंडल कर ले। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो PYQ सेशन तुरंत रिकॉल कर ले, तुरंत रिवाइजिंग कर ले। रिवीजन सेशन है, आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। मौलिक अधिकार किस भाग में है? ये आप लोग फटाफट अपना आंसर दीजिए, अपना प्यार दिखाइए कमेंट बॉक्स में। मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं? वो आते हैं हमारे भाग 3 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। कौन से आते हैं? मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में आते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। फटाफट आप लोग हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। क्या है? भारत की राजधानी क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी आप लोग फटाफट अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। भारत की राजधानी अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। भारत की राजधानी आसानी क्वेश्चन है, ताकि आप लोग को सब तो जानते होंगे भारत की राजधानी क्या है? हमारा नई दिल्ली। आसान क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ी सी हम 2 मिनट लेट दे दिए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगला क्वेश्चन बताइए। समाज का सबसे छोटा इकाई क्या है? समाज का सबसे छोटा इकाई। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पूरा आसान क्वेश्चन है। आप लोग को सबसे आसान क्वेश्चन PYQ आते हैं जो हमारा सेशन में। देखिए हम लोग क्या चलेंगे? इजी टू मॉडरेट हार्ड, मतलब इजी चलेंगे तब मॉडरेट चलेंगे तब हार्ड चलेंगे, ताकि हमको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथियों को, हमारे स्टूडेंट को, हमारे जिगर के टुकड़े को, हमारे जिगर के छल्ले को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताइए। समाज का सबसे छोटा इकाई क्या है ब्रो? इसका आंसर है परिवार। समाज का छोटा इकाई जो कहलाता है वो हमारे बीच परिवार कहलाते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे बीच क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आप लोग खटाखट अपना आंसर दीजिए। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप ये है हमारे बीच। खटाखट आप लोग आंसर दीजिए, फटाफट खटाखट टकाटक, ताकि हमको पढ़ने में मजा आए, आपको पढ़ने में मजा आए। फटाफट अपना आंसर दीजिए, फटाफट अपना आंसर दीजिए, फटाफट अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या है? एशिया। एशिया हमारे बीच पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप कहलाते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है, चैनल पर न्यू है आप लोग तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और इसको फैलाइए अपने परिवार। जैसे है हमारा सबसे छोटा इकाई परिवार है समाज का। हम भी अभी समाज का सबसे छोटा इकाई आइडियल टीचर्स एकेडमी से आते हैं, और आप इस चैनल को थोड़ा सा उभारिए और थोड़ा सा मतलब कि फैलाइए, ताकि हम लोग को पढ़ाने में मजा आए। हमारे बीच और भी टीचर है जो अपने अपने सब्जेक्ट हैंडल करते हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टरी ओरिएंटेड हासिल किए हैं,
वो सब भी अपना अपना क्लास लेंगे। अभी तो फिलहाल अभी डीएलएड का जो सामाजिक विज्ञान है उसका पीवाईक्यू सेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे बीच आ गया है। अक्षांशीय रेखा कैसी होती है? अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा कैसी होती है? अक्षांशीय रेखा कैसी होती है? आप लोग को पता है अक्षांश रेखा? ये अक्षांश रेखा जो होती है, फटाफट अपना प्यार दिखाइए कमेंट बॉक्स में। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कैसी होती है? अक्षांश रेखा जो होती है वो होती है हमारे समांतर, समांतर होती है। अक्षांश रेखा जो होते हैं वो समांतर होते हैं। देख लीजिए ये समांतर है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ऐसे समांतर होता है। आप लोग को हम बताने के लिए किए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 14। क्वेश्चन नंबर 14 अपने भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आप लोग अपना कमेंट में आंसर दीजिए। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे, गलत। लाल बहादुर शास्त्री, गलत। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब भारत के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व के क्या तात्पर्य है? जनसंख्या घनत्व, आप लोग के बीच ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छा से आंसर दीजिए ताकि हमको पढ़ाने में मजा आए। मेरा बच्चा जो मेरा स्टूडेंट, मेरे जिगर के छल्ले, मेरे जिगर के टुकड़े जो है वो सबको पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? वो है प्रतिवर्ष कमी जनसंख्या, प्रतिवर्ष किमी जनसंख्या, यहाँ से मिस्टेक हो गया हमसे। क्या है? प्रति वर्ग किमी जनसंख्या, वो जनसंख्या का तात्पर्य कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे बीच 10 क्वेश्चन और है, ये यहाँ तक आप लोग बने रहिए। तो इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा और मोटिवेटेड भी रहूंगा कि मेरा स्टूडेंट जो है लास्ट तक देखा मेरा क्वेश्चन, मेरा क्लास, और हमको आगे क्लास 2 जो लाएंगे उसमें मजा आएगा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लाएंगे जो कि डीएलएड में पूछा ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जनसंख्या घनत्व के, ये तो शायद कर लिए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? संविधान का निर्माण जो हुआ था ना, वो हुआ था 1949 में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन वो जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ जब पूछेगा संविधान कब निर्माण हुआ था, वो कहिएगा आप 1949 को लागू हुआ था। लेकिन संविधान का निर्माण जो हुआ था वो 1949 को लागू हुआ था, और 1949 में निर्माण हुआ था। निर्माण पूछ रहा है ना, निर्माण 1949 में निर्माण हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ था, लागू। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पूछा जाएगा संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1949 में बोलिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट अपना प्यार दिखाइए कमेंट बॉक्स में, दिखाइए प्यार। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? आप लोग बोलिएगा, आप लोग सोचते होंगे इंग्लिश, जो कि ये गलत क्वेश्चन है। इंग्लिश नहीं होगा, हिंदी होगा, हिंदी है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। ए लाल टी शर्ट, क्या समाचार है तेरा? ठीक है, ये आंसर कैसे तू गलत कर दिया? तेरे को ये आंसर गलत नहीं करना चाहिए ब्रो, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। क्या है? भारत में अधिक बोले जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर, पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम 10 सेकंड रुक जाते हैं। जिया जाए ना वो पिया रे, आंख लब भर तू कहीं मत जा। चलिए, थोड़ा सा मनोरंजन हो गया, लेकिन क्या है हमारा पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर है? आप लोग कमेंट में आंसर दे दीजिए, हम बताएं। अब इसका आंसर होगा 3। क्या है? 3 है इसका आंसर। क्या है? 3। क्या है आंसर? 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्र पशु क्या है? आसान क्वेश्चन।
ये तो पहले बता देते हैं, भाग है। ये आसान क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोग को। जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो क्वेश्चन में, ये तो आसान क्वेश्चन है। क्या है? पहले वाला आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र किससे संबंधित है? आप लोग फटाफट ये आंसर बता दीजिए। ये आंसर बताइएगा, समझ जाएंगे कि आप लोग तैयारी अच्छा चल रहा है और आप लोग को कोई दिक्कत ना हो रहा है, ताकि हमको भी लगे कि मेरा स्टूडेंट, मेरा जिगर के छल्ले समझ में आ रहा है। क्या है? सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का क्या संबंधित है? आप लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम बताएं अब इसका आंसर होगा शासन व्यवस्था। क्या है? शासन व्यवस्था इसका आंसर कराएगा ब्रो। ठीक है, आप लोग से गलती हो गया होगा क्वेश्चन, अगर सही हो गया होगा तो कमेंट में थम्स अप दीजिएगा। हाँ, भारतीय लोकतंत्र किस पर आधारित है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। किस पर आधारित है भारतीय लोकतंत्र? ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग को ये हलवा क्वेश्चन लगना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन हलवा नहीं लगा तो हम समझ जाएंगे कि मेरा जो टुकड़े जो है वो सबका तैयारी अच्छा नहीं चल रहा है। इसका आंसर जो होगा, भारतीय लोकतंत्र किस पर आधारित है? वो हमारे क्या है? ए लाल टी-शर्ट, क्या है ये है संविधान। ये आसान क्वेश्चन, आप लोग गलती कीजिएगा। ये क्या है? संविधान। भारत के लोकतंत्र किस पर आधारित है? संविधान पर आधारित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब हमारे 23 क्वेश्चन और हो गए। भूगोल में मानचित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? भूगोल में आप लोग फटाफट, हम बोर्ड हट जाते हैं ताकि आप लोग को पूरा ये बोर्ड दिखे, ताकि आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। भूगोल में मानचित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? मानचित्र का उपयोग? स्थानों की जानकारी के लिए। क्या? स्थानों की जानकारी के लिए भूगोल में मानचित्र का उपयोग किया जाता है। इमेज जनरेट का उपयोग किया जाता है। मतलब कि इमेज वाइज जो मानचित्र होता है हमारे, वो हमारे स्थानीय की जानकारी के लिए बारे में होता है। इसलिए आप लोग मिस्टेक मत करें, क्वेश्चन को समझे और उसका ऑप्शन जो है उसको एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। डायरेक्ट सटीक आंसर मार के आइए एग्जाम हॉल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। हमारे बीच 2 क्वेश्चन और है, इसको भी कर लीजिए आप लोग। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। समझ में आ रहा है ना? स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? समझ में आ गया? स्वतंत्रता दिवस। भारत का राष्ट्रीय पर्व मतलब कि 15 अगस्त। इससे क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था, इसीलिए भारत का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। समाज को समझाना। क्या है? समाज को समझाना। सामाजिक विज्ञान का मुख्य अर्थ क्या है? समाज को समझाना। समझ में आ रहा है? समाज को समझाना इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारे बीच क्वेश्चन खत्म हो गया। 25 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग के बीच खिलाए थे। और आइडियल टीचर्स एकेडमी पे जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि हमको मोटिवेटेड हो और हमारे बीच जितने भी टीचर हैं वो सबको भी मोटिवेटेड हो। और हमारी वॉइस अगर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या बाहर की थोड़ा सा कोई आवाज आ गई हो, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं और माफी भी मांगता हूं। ताकि अभी थोड़ा सा मेरा स्टूडियो जो बना हुआ है थोड़ा सा बाजार समझ रहे हैं, मार्केट टाइप में है, थोड़ा सा इधर उधर का आवाज आ जाता है, इसीलिए इस पे ध्यान नहीं देना है। हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाई पे फोकस करना है, ताकि हमें अच्छा मार्क्स नंबर आए और हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले। अरे मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास 2 के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसके लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर और इसको आप बेल आइकन भी दबा दीजिए, मतलब क्लिक कर दीजिए, ताकि ये जो अगले वीडियो जो आपको अपलोड होगा क्लास 2 का, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपसे क्लास मिस ना हो जाए। ठीक है ब्रो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। ओके ब्रो।